हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि किसी रोज आप सुबह उठें और सामने अपने हमशक्ल को देखें तो आपका रिएक्शन क्या होगा। जाहिर है कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। वैसे आपने कभी गौर किया है कि जब आप कई बार एलियन आधारित सिनेमा देखते हैं या फिर साइंस फिक्शन पर आधारित किताब पढ़ते हैं, तब अक्सर आपने पाया होगा कि कई बार पैरेलल यूनिवर्स, जिसे कि समांतर ब्रह्मांड भी कहा जाता है, इसका जिक्र आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कई बार ये माना गया है कि जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, ठीक वैसा ही एक यूनिवर्स और भी मौजूद है, जहां आपके और हम जैसे लोग ही एग्जिस्ट करते होंगे, जैसे यहाँ पे हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट पैरेलल यूनिवर्स की बात को नकारते हैं, लेकिन कई हैं जो इस थ्योरी को मानते हैं और इस पर शोध भी कर रहे हैं। लेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने पैरेलल यूनिवर्स की बात को स्वीकारा भी था। उन्होंने इसकी एक थियरी भी दी थी, जिसे मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स भी कहा जाता है। ओहो, मल्टीवर्स। तो भैया आई थिंक यहाँ पे जो एवेंजर के फैंस हैं, उनको मल्टीवर्स के बारे में बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो लोग इससे पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। लेकिन गाइस, एवेंजर्स बताते हैं इन सब चीजों को मूवी में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रियलिटी में क्या है और साइंस क्या कहती है मल्टीवर्स या फिर पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, वैसी टाइप की चीजें बताने वाला हूँ। तो खैर चलिए एवेंजर से आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो पे आते हैं। स्टीफन की मृत्यु से पहले उनका रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ था और वह इसी विषय पर था। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि हम अंतरिक्ष में इस अनोखे ब्रह्मांड के अंतर्गत अकेले नहीं हैं। आगे चलकर इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमारे समान कई और ब्रह्मांड विराजमान हैं। अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि यहाँ पृथ्वी जैसे कई और ग्रह भी हैं। कई स्पेस साइंटिस्ट इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कि इन ग्रहों पर जीवन है या नहीं, और अगर है भी तो जीवन होने की कितनी संभावना है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतरिक्ष में अनगिनत ब्रह्मांड हैं, जहाँ पे अनगिनत तारे, सौर मंडल, ग्रह आदि मौजूद हैं। स्पेस साइंटिस्ट उसी के हिसाब से जानना चाह रहे हैं कि क्या जैसे पृथ्वी पर हालात हैं और घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी प्रकार एक पैरेलल यूनिवर्स में भी होती हैं क्या। हम सभी यह जानते हैं कि 13.7 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स एक छोटा सा बिंदु हुआ करता था। बिग बैंग थियरी के अनुसार ग्रेविटी के दबाव के कारण ये बिंदु तीनों डायमेंशंस में बढ़ रहा था और इसी 3D रूप में हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, और फिर स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स जितने भी हैं, इन सभी का निर्माण हुआ है। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग अंतरिक्ष में अकेले हैं। हमारे पास आज की जो टेक्निक्स हैं, उसके आधार पर इस सवाल का जवाब कोई बड़ी मुश्किल का काम नहीं है। कई स्पेस साइंटिस्ट आज भी इस शोध में लगे हुए हैं कि किस प्रकार पैरासिटिक प्लैनेट के प्राणियों से संपर्क साधा जाए। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि लाइट की तेज स्पीड होने के कारण हम एक सीमा के अनुसार ही चीजों को देख पाते हैं, तभी ज्यादातर चीजें हमारे व्यू से दूर हैं। जब 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग घटना हुई थी, ठीक उसी समय से फ्लो ऑफ लाइट शुरू हुआ था। तो अब 13.7 बिलियन ईयर के बाद क्या होगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अंतरिक्ष के जिस विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसको हबल वॉल्यूम कहा जाता है और इस भाग पर रिसर्च भी चालू है। ऐसा माना जाता है कि सारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ टूटकर नए यूनिवर्स बन गए हैं या कुछ दो यूनिवर्स के टकराव से एक नया ब्रह्मांड बन गया। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी के समान ही घटना घट रही है। साइंटिस्ट ने आज तक सिर्फ यही एक ही थियरी नहीं दी है, बल्कि इसे समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग थियरी दी हैं। जैसे ह्यूज एवर्ट ने मल्टीवर्स की थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित एक एक्सप्लेनेशन दिया। इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हमारे आसपास होने वाली हर एक घटना अलग अलग यूनिवर्स को जन्म देती है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि आप इस यूनिवर्स में अपना मनपसंद गेम खेल रहे हैं और आपके पैरेलल यूनिवर्स में भी आपका हमशक्ल वही वीडियो गेम खेल रहा है, लेकिन आप गेम को बीच में ही छोड़ देते हो, पर आपका हमशक्ल व्यक्ति गेम को पूरा फिनिश करता है। तो ये माना जा सकता है कि आप उस गेम को खेलना नहीं जान पाए, क्योंकि आपने उसको बीच में ही छोड़ दिया था। पर आपका हमशक्ल व्यक्ति उस गेम को समझ चुका है, क्योंकि उसने पूरा का पूरा गेम फिनिश किया था। ठीक इसी प्रकार कई और भी ऐसी चीजें और काम हैं, जिसके कारण इन दोनों यूनिवर्स में दिक्कत आ जाती है। मतलब बहुत छोटे छोटे चेंजेस इन दोनों ग्रहों पर बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस क्रिएट कर देते हैं, और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीवर्स में जितने भी यूनिवर्स मौजूद है वो हमारे ही तरह हो, क्योंकि कोई कभी कुछ कर रहा है और कोई कभी कुछ कर रहा है। कुछ इसी तरह की बात नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस मेंबर के एंड्रयू लिन भी कहते हैं। वो कहते हैं कि हम भले ही फिजिक्स के लॉज को कांस्टेंट मानकर हमारे आसपास के पैरेलल यूनिवर्स में जीवन की मौजूदगी को सही माने, लेकिन किसी भी यूनिवर्स जीवन की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी फंडामेंटल लॉज होते हैं, और अगर इनमें जरा भी चेंजेस हो जाए तो हम इंसानों का इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस यूनिवर्स के प्रोटॉन्स का साइज महज 0.02 गुना बड़ा कर दें तो ये सभी अनस्टेबल हो जाएंगे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सारे के सारे एटॉम्स एक एक करके खत्म हो जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्लेनेट में जीवन के लिए इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का होना बहुत ही जरूरी है। पर ये जरूरी नहीं है कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स में ये सभी पार्टिकल्स एक ही सीक्वेंस या साइज के हों। ऐसा साइंटिस्ट लोग स्ट्रिंग थ्योरी से भी समझाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में सबसे छोटा पार्टिकल्स एटॉम नहीं बल्कि उसके अंदर की स्ट्रिंग्स है, जो गिटार की स्ट्रिंग की तरह ही होती है। और इसकी साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर एटम्स को इस यूनिवर्स जितना बड़ा कर दिया जाए तो उसमें मौजूद इन स्ट्रिंग्स का साइज बढ़कर एक छोटे पेड़ जितना हो पाएगा। लेकिन एक छोटी सी स्ट्रिंग फिजिक्स के फंडामेंटल में बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करती है, जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाकर यूनिवर्स को बनाती है। और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्ट्रिंग्स 10 टू द पावर 1000 कॉम्बिनेशंस बना सकती हैं। ये कॉम्बिनेशंस कितना ज्यादा है इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में एटॉम्स की संख्या 10 टू द पावर 80 ही है। ये स्ट्रिंग्स ही यूनिवर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और सिंपल मैग्नेटिक फील्ड को बनाती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के कारण हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स में भी जीवन मौजूद है, पर हम इसे नकार भी नहीं सकते। जो साइंटिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी के विरोध करते हैं वो एंटी मैटर की थ्योरी से अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अब ये एंटी मैटर क्या होता है? एंटी मैटर जो होता है वो मैटर का बिल्कुल उल्टा होता है। हमारा यूनिवर्स मैटर का बना हुआ है, लेकिन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से मल्टीवर्स में जितना मैटर है उतने ही एंटी मैटर हैं। इसीलिए भले ही हमें पता ना हो, लेकिन हमारे यूनिवर्स का भी एक माइनर एंटी मैटर में एग्जिस्ट करता है। एंटी मैटर में मौजूद हर चीज मैटर की बिल्कुल उल्टी होती है। जैसे हमारे यूनिवर्स में घड़ी राइट साइड से चलती है, पर एंटी मैटर में ये घड़ी लेफ्ट साइड से चलती है। और ये मिरर यूनिवर्स एकदम हमारे यूनिवर्स की तरह ही है, पर उसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे हर चीज हमारे यूनिवर्स के जैसे होती होगी, पर उस तरीके से नहीं। पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स हमेशा से ही एक अनसुलझा सवाल है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, तो एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसे कलाकृतियां बनी हुई हैं जो दूसरे ब्रह्मांड की तरफ इशारा करती हैं, और इसी के साथ ग्रीस में भी कुछ ऐसी ही दृश्यमयी चीजें हैं। तो हमारे पास भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं जो हमें पैरेलल यूनिवर्स को नकारने भी नहीं देती, और कुछ चीजें हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि हमारा यूनिवर्स ही एकमात्र यूनिवर्स है। तो गाइज आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही और भी अनोखी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।